दोस्तों, एमएनएक्स का कॉन्ट्रैक्टर को बहुत आसान तरीका से रिपेयर किस तरह से करना है। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर में साउंड और वाइब्रेशन का फॉल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आज जिस तरह से मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, अगर आप अच्छा से फॉलो करते हैं तो बहुत आसान तरीका से कॉन्ट्रैक्टर को आप रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर रहता है, इसमें एमएनएक्स का कॉन्ट्रैक्टर यूज होता है। और आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एमएनएक्स, चाहे आपका 95 का हो, 110 का हो, या 140 का हो, या 550 का हो, चाहे कोई भी मॉडल का कॉन्ट्रैक्टर रहे, जिस तरह से मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को समझा दूंगा, बहुत आसान तरीका से हर कॉन्ट्रैक्टर का आप रिपेयर कर सकते हैं। अभी एक जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये आपका चाहे 40,000 हो या 60,000, देखिएगा इतना महंगा आता है। अगर सही तरीका से कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप रिपेयर कीजिएगा तो सालों साल चलता रहेगा, जल्दी आपका कॉन्ट्रैक्टर खराब नहीं होगा। और किस तरह से रिपेयर करना है, जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपको सिर्फ फॉलो करना है। एमएनएक्स का कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा चलता है अगर आप अच्छा से रिपेयर कीजिएगा। पहले आपको क्या करना है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर का टॉप कवर है, इसको खोलना है। खोलने के बाद इसके अंदर में आपका प्लंजर में जो आपका मैग्नेटिक कोर लगता है, मैग्नेटिक कोर को अच्छा से क्लीन करना है। और जब आपका क्लीन हो जाएगा, एक बार फिटिंग करने के बाद सप्लाई देके चेक भी करना है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है एमएनएक्स 95, ये है आपका 220 वोल्ट का, ठीक है। 220 वोल्ट एसी देके चेक करना है कि सफाई और क्लीन करने के बाद आवाज़ बंद हुआ या नहीं हुआ। और ये कॉन्ट्रैक्टर का जो आपका मैग्नेटिक कोर है, इसको खोलने के लिए जो आपका दोनों तरफ 2 स्क्रू दिया है, एक बार करके आपको घुमाना है, तब खुल जाएगा। और धीरे धीरे दोस्तों काम करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। एक कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर अगर अच्छा से कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सालों साल आपका चलने लगेगा। ये जो आपका मैग्नेटिक कोर है, इसमें देखिए काला काला हो गया है डस्ट के वजह से। ये हो गया एमएनएक्स 95 कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल 240 वोल्ट का। अभी जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छा से आपको फॉलो करना है। इसका जो उंगली से मैं दिखा रहा हूँ वो हो गया प्लंजर, ये हो गया आपका टेंशन पत्ती। कभी कभी ये जो पत्ती है ये आपका टूट जाता है। अभी जो आपका मैग्नेटिक कोर दूसरा वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल फीमेल। ये दोनों अच्छा से आपका काम करेगा, तब क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा। और ये जो आपका मैग्नेटिक कोर है, ये भी इस प्यार में मिलता है। आप इंडियन करके बहुत आसान तरीके से मंगा सकते हैं। अभी इसका दोनों तरफ जो 2 स्क्रू है, आपको अच्छा से खोलना है। अगर थोड़ा सा टाइट लगता है तो थोड़ा सा सीआरसी या सीटीसी दे देना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको खोलना है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर का कुछ भी आपका बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। एक बार अगर टूट जाएगा तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये कॉन्ट्रैक्टर आपका बेकार हो जाएगा। या कोई दूसरा जो ख़राब कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें से खोल के आपको लगाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, रिपेयर करने का टाइम कोई सामान आपका खो जाता है। जब आप कॉन्ट्रैक्टर को खोलिएगा तो हर सामान को अच्छा से रखना है। जब आप मैग्नेटिक कोर को निकालिएगा, ये पूरा टाइट रहता है। जब ये ख़राब हो जाता है, कभी कभी ये लूज भी हो जाता है। लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब भी आप रिपेयर कीजिएगा तो इसको बहुत अच्छा से आपको टाइट रखना है। जितना टाइट रहेगा बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, और जब हिलेगा नहीं तो जल्दी आपका कॉन्ट्रैक्टर आवाज़ करेगा नहीं। अभी ये जो मैग्नेटिक कोर है, इसका दोनों तरफ रबर का पैकिंग भी दिया हुआ रहता है। अभी जो
कॉन्ट्रैक्टर में से पार्ट्स खोल रहे हैं इसको भी आपको अच्छा से रखना है। और कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में ये जितना सारा डस्ट है बिल्कुल एकदम आपको क्लीन करना है, कुछ भी डस्ट इसके अंदर में नहीं रहेगा। अभी इसका जो बॉटम का कवर है इसको खोलने के लिए जो 4 गो स्क्रू दिया हुआ है इसको हम लोग अलाइनमेंट स्क्रू बोलते हैं। अभी चारों को एक बार करके घुमाइएगा तो स्क्रू आपका खुल जाएगा। खुलने के बाद धीरे धीरे इसको आपको निकालना है। जब इसको आप निकाल दीजिएगा और ये जो देखिए प्लंजर है जिसमें आपका मूविंग कॉन्टैक्ट किट लगा हुआ रहता है, इस पर भी आपका पूरा डस्ट हो गया है। और किट जो है किट को भी अच्छा से आपको सफाई करना है। लेकिन जो आप इमरी पेपर दे के घिसते हैं बिल्कुल भी घिसना नहीं है, नहीं तो क्या होगा आपका ठीक से बैठेगा नहीं, उसके चलते भी आवाज़ करता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका जो बॉटम है इसमें जो आपका आर्किंग सेपरेटर दिया हुआ है, सेपरेटर को आपको धीरे धीरे निकालना है। जिस तरह से मैं निकाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आर्किंग सेपरेटर। जब आपका कॉन्टैक्टर ऑन और ऑफ होता है तो उसमें आपका फ्लैशिंग होता है, उसी को रोकता है। अभी जब आप रिपेयर कीजिएगा तो इसको भी आपको खोल के अच्छा से क्लीन करना है। जितना काला काला है अगर आप अच्छा से साफ कर दीजिएगा तो सालों साल आपका कॉन्ट्रैक्टर चलता रहेगा। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, अगर अच्छा से फॉलो कीजिएगा तो कभी भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा कॉन्ट्रैक्टर रिपेयर करने में, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर को खोलिएगा उसी तरह से आपको दोबारा फिटिंग भी करना है। जब आप फिट कीजिएगा तो कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल भी आपका क्लीन होना चाहिए। जो आर्किंग सेपरेटर है मैं आप लोगों को एकदम क्लीन दिखाया हूँ, कितना काला काला हो गया है। अभी ये जो इसका बॉटम है, बॉटम का जो किट है इसको भी मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। तब क्या होगा आपका अंदर में जितना सारा डाउट है क्लियर हो जाएगा। जब आप खोलिएगा जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपको अच्छा से रखना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर में अगर कोई भी एक पार्ट्स खो जाएगा तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, स्पेयर में आपको मंगाना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर कीजिए तो एकदम टेबल को पहले क्लीन करना है और एक एक पार्ट्स जो है अच्छा से आपको रखना है। तभी क्या होगा आपके अंदर में जितना सारा डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी दोस्तों जो इसका प्लंजर है, प्लंजर में से किट किस तरह से निकालना है, और ये जो आपका MNX 95 का कॉयल है, कॉयल आपको देखना है कि क्या क्या कॉयल में लिखा हुआ रहता है, क्योंकि इसका जो कॉयल है वो भी स्पेयर में आता है। जब आप स्पेयर कॉयल मंगाइएगा तो आपका कॉन्ट्रैक्टर का मॉडल नंबर देना है ये MNX 95, ठीक है। और जब आप ये कॉन्ट्रैक्टर में काम कीजिएगा तो देखिएगा सेम टू सेम जो MCX का कॉन्ट्रैक्टर है वो भी आता है। MNX और MCX दोनों देखने में आपका एक ही है। और जब आप कॉयल को मंगाइएगा तो आपको कॉन्ट्रैक्टर का मॉडल नंबर देना है MNX 95 और क्या देना है कॉयल का वोल्टेज देना है, मतलब 240 वोल्ट AC आपको लिखना है। और ये कॉयल में देखिएगा 240 वोल्ट भी लिखा हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ रहता है। जो आपका 50 फ्रीक्वेंसी है वो इंडिया के लिए होता है और जो 60 फ्रीक्वेंसी है वो अमेरिका के लिए ही होता है। अभी इसका जो बॉटम है और टॉप है, इसका जो किट है किस तरह से निकालना है, जब आप निकालिएगा उससे पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। जिस तरह से दोस्तों मैं निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। अभी इसके पीछे पे भी स्प्रिंग दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग टेंशन स्प्रिंग बोलते हैं। टेंशन स्प्रिंग का काम रहता है कि किट को बहुत अच्छा से टाइट रखना, लूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी ये जो किट है इसको पकड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे तरफ दबाइएगा और हल्का सा टेपर कीजिएगा
तो बहुत आसान तरीका से देखिएगा कीट आपका निकल जाएगा, जिस तरह से मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रहा हूँ। और जब कीट को निकालिएगा, कॉन्ट्रैक्टर को खोलिएगा तो अच्छा से चेक कर लीजिएगा कि कोई जगह में हल्का फुल्का टूटा हुआ है या नहीं है। ये जो कीट है ये आपका बहुत दिन तक चलता रहता है। बीच बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर का कीट है इसको खोल के अच्छा से क्लीन करना पड़ता है, और इसको एमरी पेपर से बिल्कुल भी नहीं घिसना है। अगर एक बार घिसना चालू कर दिए तो ये कॉन्ट्रैक्टर में ज़्यादा आपका फ्लैशिंग होना चालू हो जाएगा। इसको क्या करना है, टेस्टर से हल्का धीरे धीरे कीट के ऊपर घिस के सफाई कर देना है। मतलब कीट के ऊपर में जो आपका बाबड़ी आएगा वो बाबड़ी को सिर्फ आपको हटा देना है। तब क्या होगा, आपका जो कीट का मेल फीमेल के साथ कनेक्ट होगा, अच्छा से बैठेगा, फ्लैशिंग आपका बिल्कुल भी कम होगा। और फ्लैशिंग अगर कम होगा तो आपका सालों साल कॉन्ट्रैक्टर चलता रहेगा। ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है, एमरी पेपर से कीट को घिसने के बाद अप डाउन हो जाता है। मतलब एक कीट दूसरा कीट के साथ अच्छा से बैठेगा नहीं और फ्लैशिंग ज़्यादा होने लगेगा। अभी इसका कीट तो निकल गया है, इसका प्लंजर किस तरह से निकालना है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें देखिएगा दोनों तरफ दो स्प्रिंग दिया हुआ है। स्प्रिंग को आपको निकालना है और अच्छा से रखना है। इसके बाद आपका जो ये प्लंजर है, प्लंजर को साइड में थोड़ा सा ठेलिएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये खुलेगा। ये देखिएगा टाइट भी रहता है, अगर इसको ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा कीजिएगा तो टूट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे तरफ आपको धीरे धीरे थोड़ा सा ठेलना है, क्योंकि इसका साइड में लॉक होता है। वो लॉक जैसे ही खुल जाएगा तो आपका प्लंजर बाहर आ जाएगा। जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपको करना है। देखिए इसका साइड में लॉक है, पहले थोड़ा सा टाइट था, मैं एक बार खोलने के बाद फिर सेटिंग करके आप लोगों को दिखा दिया हूँ। इसी तरह से खोलना है, तब क्या होगा, कभी भी कुछ डाउट आपके अंदर में नहीं रहेगा। अभी इसका प्लंजर खुल गया। प्लंजर खोलने के बाद ये जो आपका टॉप का कवर है इसको भी क्लीन करना है, प्लंजर को भी अच्छा से क्लीन करना है। और जब क्लीन हो जाएगा उसके बाद आपको फिटिंग करना है। और इसके बाद जो आपका बॉटम है, बॉटम को भी खोलना है और खोल के क्लीन करना है। जिस तरह से दोस्तों मैं प्रैक्टिकल में करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर भी बहुत सा फ्रेंड का डाउट बना हुआ था कि हम लोग बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर किए हैं, लेकिन इसका जो साउंड है, वाइब्रेशन है, वो बंद नहीं होता है। अभी इसमें जो आपका कॉन्टैक्ट किट है बॉटम में, इसको भी आपको खोलना है, जिस तरह से मैं खोल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी ये जब आपका किट खुल जाएगा तब ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में कितना सारा डस्ट भरा हुआ था। और ये डस्ट के चलते जो इसका प्लंजर में आपका क्या लगा हुआ रहता है, कोर लगा रहता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक कोर बोलते हैं। वो डस्ट क्या होता है, मैग्नेटिक कोर का बीचों बीच आ जाता है और डस्ट उसी में रह जाता है। उसी के चलते मैग्नेटिक कोर भी आपका खराब हो जाता है। और ये जो आपका एमएनएक्स का कॉन्ट्रैक्टर है, देखिएगा चाहे डीआरआई हो या पावर प्लांट हो, एसएमएस हो, ब्लॉक मिल हो, रोलिंग मिल हो, हर जगह जो पाम हाउस रहता है, पाम हाउस में ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में। स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर जब आप काम कीजिएगा तो देखिएगा जो आपका 55 किलोवाट का मोटर है या 75 किलोवाट का मोटर है, इसमें एक एमएनएक्स का 95 का स्टार में कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ रहता है और एमएनएक्स 110 मेन में और डेल्टा में लगा हुआ रहता है। जब मेंटेनेंस होता है इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर को तो हम लोग नहीं खोलते हैं, लेकिन इसका जो किट है, किट को खोल के बढ़िया से हम लोग सफाई कर देते हैं। और अगर कोई किट खराब रहता है तो पूरा किट का सेट जो है हम लोग चेंज कर देते हैं। एक गो किट अगर चेंज कर दीजिएगा तो कुछ दिन बाद दूसरा किट भी आपका खराब हो जाएगा। अभी इसका पीछे में एगो एफआरवी का
सेपरेटर दिया हुआ रहता है, इसको आपको खोलना है। और खोलने के बाद जो इसका आर, वाई और बी ये तीनों पोल के लिए जो कॉन्टैक्ट किट लगा हुआ है, इसको भी आपको खोल के एकदम कॉन्टैक्टर को क्लीन करना है, क्योंकि एगो कॉन्टैक्टर में बहुत सारा आपका पार्ट्स रहता है। हर पार्ट्स को किस तरह से खोलना है, किस तरह से काम करना है, जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं देखिएगा तो आपके अंदर में डाउट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि इसका तो मैं ड्राइंग बना के कितनों भी अच्छा से समझाऊंगा, आप लोगों के अंदर में जो डाउट है वो रह जाएगा। इसीलिए मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना के आप लोगों को समझा रहा हूँ और जितना हो सके मैं हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ मेरा जितना यूट्यूब का फ्रेंड है, सारा फ्रेंड को कोई भी काम करने में तकलीफ ना हो। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाता हूँ जितना हो सके। अगर वीडियो को अच्छा से देखिएगा और फॉलो कीजिएगा तो कभी भी आपके अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा। अगर वीडियो को आप छोड़ छोड़ करके देखते हैं तब आपके अंदर में हमेशा डाउट बना रहेगा। अभी इसका जो एगो स्क्रू है वो खुल गया, ये जो पोल है इसको आपको खोलना है, ठीक है। तो ये दूसरा स्क्रू है और ऊपर तरफ एक स्क्रू है। सब स्क्रू को आपको खोलना है और अच्छा से रखना है और अच्छा से कॉन्टैक्टर को क्लीन करना है। ये लेके मैं कम से कम 4-5 बार बोला हूँ। जितना अच्छा आपका कॉन्टैक्टर क्लीन रहेगा, सालों साल आपका चलता रहेगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है दोस्तों, बहुत सा जगह में देखिएगा कॉन्ट्रैक्टर को ठीक से खोलेगा ही नहीं, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा साफ सफाई कर देगा और बोलेगा इसका साउंड और वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। एगो कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर करने में 2 से 3 घंटा तक आपका टाइम लगेगा, तब जाके एगो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा से रिपेयर होगा। और बहुत सा जगह में देखिएगा 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा जो मैग्नेटिक कोर है इसको क्लीन कर देगा और बोलेगा कॉन्ट्रैक्टर का मेंटेनेंस हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता है। देखिए इसका जो RYB तीनों पोल का कॉन्टैक्ट किट है ये आपका खुल गया, इस पे भी आपका डास्ट से भरा हुआ है, सब काला काला हो गया है। और इसका जो बॉटम है, बॉटम के अंदर भी चेक कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आखिर कॉन्ट्रैक्टर में क्या क्या दिक्कत हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जो आपका स्क्रू है, नट है, किस तरह से दिया हुआ रहता है, किस तरह से हमको फिटिंग करना है। और जिस तरह से दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर को खोलिएगा उसी तरह से आपको सेम टू सेम फिटिंग भी करना है। और फिटिंग करने के बाद 230 वोल्ट AC सप्लाई दे के चेक भी करना है। इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रखना है। देखिए जितना सारा आपका पार्ट्स है मैं अच्छा से रखा भी हूँ, अच्छा से आप लोगों को बता भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। इसमें क्या होगा दोस्तों, कभी भी सामान आपका गायब नहीं होगा। दोस्तों काम सीखने में और काम करने में आपको कुछ दिक्कत होता है तो हर बुधवार को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैं अपना YouTube का जितना सारा फ्रेंड है सबके साथ फोन कॉल में बात करता हूँ। जो जो वीडियो बना के मैं आप लोगों को समझाता हूँ, फिर भी अगर आपके अंदर में कुछ डाउट है तो आप फोन करके हमसे बहुत आसान से पूछ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फेसबुक, टेलीग्राम और इलेक्ट्रिकल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे भी आप बहुत आसान से बात कर सकते हैं। किस लिए कि जॉब आपको किस तरह से मिलेगा। हर बुधवार को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ग्रुप ओपन रहता है। जितना सारा ग्रुप में फ्रेंड है सबके साथ आप फ्री होके बात कीजिए। और कौन कौन सा प्लान में जॉब का ऑफर है उसके बारे में भी पूछिए। कोई फॉल्ट अगर समझ में नहीं आया है इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो नेक्स्ट बुधवार को फिर आपको मिलेगा सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, और रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक हर बुधवार को मैं YouTube में लाइव रहता हूँ।
जो जो चीज आपको समझ में नहीं आता है आप हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम और जो इलेक्ट्रिकल का व्हाट्सएप ग्रुप है इसका लिंक मेरा यूट्यूब चैनल का अबाउट में डाल दिया हूं, वहीं से आपको सारा लिंक मिल जाएगा और आप ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।